वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। मैं हूं नंदिनी और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं आपके एंटरटेनमेंट में बिल्कुल भी खलल डालूं, लेकिन आपको इस क्लिप से ये समझना होगा कि कैसे हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो इंटीग्रेट कर रही है कल्चरल आइडेंटिटीज को और कैसे हमें एक तरीके से सेंसिटाइज करने का काम कर रही है टुवर्ड्स नोइंग आवर वर्ल्ड हिस्ट्री। अब यहाँ पे हिस्ट्री ऐसे इंटरप्ले में इसीलिए आया क्योंकि इस पर्टिकुलर सीरीज में एक गेम की बात की गई है जिसका नाम है दागची, और दागची से रिलेटेड काफी सारी मिस्ट्रीज भी हैं और हिस्ट्रीज भी हैं जो कि कोरिया से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस को आंसर कर देती हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस सेशन के अंत तक बने रहिए जिससे कि आप समझ पाए कि ये जो गेम है वो एक्चुअल में क्या है, कहां से आया, ओरिजिन कहां से है एंड पॉपुलराइज क्यों और कैसे हुआ। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जिसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अनअकैडमी का जो ऑफर है जिसमें आपको सीएसई अश्योर प्लस फ्लैट 60% ऑफ मिल रहा था वो कल जो है समाप्त हो जाएगा। तो जितने भी बेनिफिट्स हैं उनको अवेल करने के लिए आप अभी प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं मेरा कोड जो कि है NST लाइव, जिसके वाया आपको जितने भी मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं वो सब अवेल हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप कोड नहीं लगाएंगे तो हाई चांसेस हैं कि आप ये जितने भी बेनिफिट्स हैं उनको अवेल नहीं कर पाए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्रीलिम्स सक्सेस प्रोग्राम 2025, जिसमें आपको मिलता है कंप्लीट सिलेबस कवरेज जीएस प्लस सीसैट का, 20 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, कंप्लीट करंट अफेयर्स का रिवीजन और डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग। तो 2025 के जितने भी बच्चे हैं जो इंटेंट करते हैं अभी का एग्जाम देने का वो फटाफट से एनरोल कर लीजिए क्योंकि ये ऑफर भी जल्द समाप्त हो जाएगा। 16 जनवरी से जो बैच है वो चालू हो रहा है, तो फटाफट जाके एनरोल कीजिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ दागची गेम से रिलेटेड हिस्ट्री के बारे में। अगर मैं इस हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा सा सेंसिटाइज करूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में ये जो गेम था वो बेसिकली जोसियन पीरियड से चालू हुआ। अब जोसियन पीरियड कब का था? जोसियन पीरियड बेसिकली उस टाइम पे एक्टिवेट रहता था जब कोरिया एक पेनिनसुला था, जब कोरिया सेपरेट नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में नहीं हुआ था। उस टाइम पे बेसिकली ये गेम इजाद हुआ। 1392 से 1897 में इन लोगों ने रूल किया एंड देन फाइनली जो दागची का गेम था उसको प्रमोट किया। साथ ही साथ जो कोरियन अल्फाबेट है उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस इस ही पीरियड से होना स्टार्ट हुए थे, जिसकी वजह से जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है जोसियन पीरियड से रिलेटेड, किससे? जोसियन पीरियड से रिलेटेड जब हम बात करते हैं किसकी? जब हम बात करते हैं कोरिया की, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड हेंस हम लोगों को एट ऑल टाइम्स ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो ओरिजिन है और जो कंटिन्यूएशन है वो कैसे चल रहा है। अगर प्रेजेंट एस्पेक्ट में बात करें तो अभी के जो लीडर हैं किम जॉन, उनको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है ये वाला गेम खेलने के लिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज कर रहे हैं एंड प्रमोट कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों को जो कल्चर है उसको एज सच एक्सेप्ट करना चाहिए एंड काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। इनिशियली जो पेपर्स थे वो मिलते नहीं थे कोरिया में इतने ज़्यादा, जिसके चलते जितना भी वेस्ट पेपर होता था या जितने भी जो रिसोर्सेज थे वो अवेलेबल हो जाते थे उसी से दागची बना दिया जाता था। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ कि वो बनाया कैसा जाता है तो वो मेजरली पेपर को फोल्ड करके बनाया जाता है एंड इवेंचुअली हमको या तो सर्कुलर या तो एक स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर ऐसे फोल्डेड वर्जन में मिलता है जिसको एक दूसरे के ऊपर बीट करके, जैसा मैंने आपको वीडियो क्लिप में बताया, एक दूसरे के ऊपर बीट करके बेसिकली खेला जाता है एंड इवेंचुअली इसके कई सारे वेरिएंट्स हैं जिसके वाया विनर और लूजर जो है उसको डेजिग्नेट किया जाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि इसके कितने वेरिएंट्स हैं तो कई सारे वेरिएंट्स उपलब्ध है और उन सारे वेरिएंट्स को एक सिंगल कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है जिसका नाम है दागची, जिसमें जिस पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है हमारा फ्लिपिंग वेरिएंट जो कि है न्योंगी म्योखी, जिसको बेसिकली हम अभी वीडियो क्लिप में अभी के अभी देखे। ये एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वेरिएंट है जो कि और ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ हमारे स्क्विड गेम के वाया एंड हेंस वी आर डिस्कसिंग इट टुडे, क्योंकि इसकी जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है वो हमें कितनी सारी चीज़ों से रिलेट करती है। हमें बताती है कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी ये कितना पॉपुलर है, हमें बताती है कि ये स्टार्ट कब हुआ था और हमें सेंसिटाइज करती है इवन कि ये जो पर्टिकुलर लोग इन्वॉल्व थे इस पर्टिकुलर गेम को प्रमोट और प्रोपगेट करने के लिए, बनाने के लिए, उन्होंने अल्फ़ाबेट जो है कोरिया का उस पर भी काम किया था।
अगर आपको मैं बताऊं कि इसके बेसिकली प्लेइंग डायनामिक्स क्या हैं, तो अगर हम प्लेइंग डायनामिक्स को डिस्कस करें तो एटलीस्ट हमको 2 प्लेयर्स की ज़रूरत होती है और दोनों के पास दागची का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव इसका रहता है कि आपको ओपोनेंट की जो दागची है उसको फ्लिप करना है अपनी दागची से। अगर ओपोनेंट की दागची आपकी दागची से फ्लिप नहीं होती तो आप लूज़र माने जाओगे। टर्न ऑर्डर कुछ इस प्रकार होता है कि दोनों के जो प्लेयर्स होते हैं वो रॉक पेपर सीजर या स्टोन पेपर सीजर जो है वो खेलते हैं। जो भी रॉक पेपर सीजर के राउंड में हारता है ऑफ कोर्स उसको टर्न नहीं दी जाती, जो जीतता है उसको टर्न दी जाती है। प्लेयर्स ऐसे ही टर्न बाय टर्न बेसिकली दागची को फ्लिप करते हैं और ये जो गेम है वो इनफाइनाइटली लॉन्गर टाइम तक जो है वो चल सकता है। अगर इसके टेक्निक्स के बारे में बताया जाए तो कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके वाया गेम जीतना और ज़्यादा ईजी हो जाता है, जिसमें पहली टेक्निक है फुट प्लेसमेंट, जिसमें कि जो प्लेयर होता है वो टारगेट दागची के बगल में अपना पैर रख देता है, जिससे कि जो दागची को फ्लिप करने का मोटिव रहता है वो और ज़्यादा ईज अप हो जाता है। दूसरा है एयर मैनिपुलेशन, जिसमें जो डिस्प्लेस्ड एयर है उसका बेसिकली यूज़ करके दागची को फ्लिप किया जाता है कि कैसे तो हवा में प्लेसमेंट कुछ इस प्रकार हो कि हवा का इस्तेमाल करते हुए दागची की जो फ्लिपिंग की प्रोसेस है वो ईज अप हो जाए। कुछ जो प्लेयर्स हैं वो चीट भी कर लेते हैं क्योंकि वो एयर फ्लो जो है वो खुद से जनरेट कर लेते हैं अपने कपड़ों के वाया या अपनी बॉडी मूवमेंट से, जो कि एक लेजिटिमेट प्रैक्टिस नहीं मानी गई है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं कि अगेन इसके अगेंस्ट कोई रूल नहीं है, बट देन दिस इज समथिंग विच पीपल शुड नो। एंड इसी के साथ कई सारे वेरिएंट्स भी उपलब्ध हैं एडिशनल रूल्स के साथ, जिसमें कई वेरिएंट में ऐसा पाया गया है कि अगर बाउंड्री एक बनी हुई है उस बाउंड्री के बाहर दागची चली गई तो बेसिकली पर्सन जो है वो लूजर माना जाएगा जिसकी भी दागची बाहर गई है। और स्टैकिंग रूल्स की, अगर किसी ने दागची फेंकी और वो एक के ऊपर एक जो है वो चढ़ के ऐसे ही लैंड अप हो गई और वो पलटी नहीं, तो उस केस में भी जो दागची ऊपर होगी वो विनिंग दागची मानी जाएगी और जो दागची नीचे होगी वो लूजिंग दागची मानी जाएगी या उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जो फ्लिपिंग ऑर्डर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि जो मार्किंग है वो मिलिट्री रैंक्स के वाया की जाती हैं, एंड अगेन क्योंकि एक कल्चरल गेम है तो वो टाइम एंड अगेन रीजन से रीजन जो है वो डिफर करता है। तो दिस वाज अबाउट दिस एंटायर गेम। आई होप कि ये जो पूरी इंफॉर्मेशन थी वो आपके लिए यूजफुल रही हो एंड आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बिट के बारे में जाना हो। अगर आपको ये जो इनिशिएटिव है जो हम नया आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जिसमें हम हर एस्पेक्ट से बेसिकली आपके लिए इंफॉर्मेशन बाइट्स उठाने का इंटेंट करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर सेशन अच्छा लगा हो देन मेक श्योर कि आप सेशन को लाइक भी करें और शेयर भी करें। एंड अभी तक भी अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, जिससे कि आपको जितना भी मटेरियल और अपडेट्स है वो सबका सब मिल जाए। टेलीग्राम लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। विद दिस इज मी नंदिनी, योर एजुकेटर फॉर द डे, साइनिंग ऑफ। थैंक यू so very much for watching.